नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं आज फिर एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ आपके लिए। जो टॉपिक आज बहुत मज़ा आने वाला है, जिस तरह का टॉपिक है ये टॉपिक, जैसे कि कल हमने बताया था कि हमें किस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, फ्यूचर स्टेक, ये सब चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। आईटी से रिलेटेड हमें किस में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, क्या है दोस्तों। आईटी के ना दो पार्ट हैं। अगर हम मोटा मोटा समझें, देसी भाषा में समझे हैं, तो आईटी के ना दो पार्ट हैं। एक है सॉफ्टवेयर, एक है हार्डवेयर। और मैं आपको, जैसे कि आप लोगों को भी पता है कि आईटी हमेशा ही रहने वाला है, हमेशा ही। देखो, हमारे देश में सॉफ्टवेयर की तो हज़ारों कंपनियाँ, मुझे लगता नहीं है कोई भी ऐसा अगर वो मार्केट में है या इंडियन है जो कोई आईटी की कंपनी ना जानता है। आईटी मतलब सॉफ्टवेयर। लेकिन आप हार्डवेयर की इंडियन कंपनियां कितनी जानते हैं, ये मुझे बताओ। आईटी हार्डवेयर की एक कंपनी बता दो, अगर कितने लोग जानते हैं, आप जानते हैं? मेरे ख्याल से बहुत ही कम लोग होंगे जो ये जानते होंगे। तो पहले हम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बात कर लेते हैं, ठीक है। देखो, सॉफ्टवेयर में तो आपको पता है कितनी बड़ी बड़ी कंपनी है। टीसीएस है, इन्फोसिस है, एचसीएल है, जो कई लाख करोड़ की मार्केट कैप है जिनका। ये सब चीज़ तो आप जानते ही हो। टीसीएस का कम से कम 1.5 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। ऐसी इन्फोसिस का कम से कम 80,000 करोड़ का मार्केट कैप है। ऐसी एचसीएल का भी 4 लाख करोड़ का करीबन मार्केट है। सॉरी, आपका ये टीसीएस का जो मार्केट कैप है मेरे ख्याल से 15 लाख करोड़ का है दोस्तों। 15 लाख करोड़ का टीसीएस का मार्केट कैप है। आप समझ सकते हो कितना बड़ा मार्केट कैप है। तो ऐसे इन्फोसिस का भी आपका 7 लाख करोड़ का है। एचसीएल का 4 लाख करोड़ का है। विप्रो का भी 2 लाख करोड़ का है। तो इसी तरह के एलटीआई, टेक महिंद्रा, इन सब ये सारे लार्ज कैप हैं। इसमें ओरेकल हो गया। ऐसा नहीं है कि ये आगे नहीं बढ़ सकते, ये भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं, धीरे धीरे बढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा स्पीड थोड़ा इनका कम होगा, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी मैक्सिमम मार्केट कैप कर लिया। अब इसमें भी एक कैच है दोस्तों। अब ये आगे जैसे एआई आने वाला है, डाटा सेंटर आने वाला है, और बहुत सारी चीज़, मशीन लर्निंग, सारा मशीन वगैरह का, जैसे कि अब सब एआई बेस हो रहा है। तो हमें इनमें से कौन उस चीज़ में काम कर रहा है और कौन सा ऐसा स्टॉक है जो एक्चुअल में इस चीज़ में काम कर रहा है, ऐसा हमें पता है। तो इसके लिए हमें रिसर्च करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, छांटना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा तो कोई बता नहीं। जैसे कि एचसीएल ने अभी मेरे ख्याल से फॉक्सकॉन के साथ एक सेमीकंडक्टर का टाई अप किया है, और वो अपना एक प्लांट भी लगा रहे हैं शायद इंडिया में। आपको भी पता है फॉक्सकॉन बहुत बड़ा, जो एप्पल का सेमीकंडक्टर का जो चिप बनाता है वो है। फॉक्सकॉन के बारे में तो ज़्यादा बताने की ज़रूरत है। दूसरा एआई से लेके टीसीएस है, ये तो बड़ी बड़ी है। इनको अपना पैसा इन्वेस्ट करने में, इनके पास पैसा भी बहुत है, और ये इनको कोई बड़ी चीज़ भी नहीं आएगी। इनके पास मैन पावर भी है, इनके पास अच्छे इंजीनियर भी हैं, सारी चीज़ें इनके पास फैसिलिटी है। तो ऑफकोर्स ये सब ग्रो करेंगे। लेकिन हमें ये पकड़ना है जो इनके साथ सब्स्टिट्यूट में जुड़े हुए हों लोग, जो छोटी कंपनियाँ हों। जैसे आपका मैं बताता हूँ, एक कंपनी जैसे है सीएन, लेकिन वो भी अब ठीक ठाक है, 2-2.5 हज़ार का उसका मतलब शेयर प्राइस है। उसने भी एक आपका एक सेमीकंडक्टर का टाई अप किया हुआ है। ऐसे ही और बहुत सारी छोटी छोटी कंपनियां जो उनके साथ भी जुड़ी होंगी। उन कंपनियों को हमें पकड़ना है दोस्तों। फ्यूचर स्टिक है आईटी। आने वाला सब काम आपका इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पे होगा, और इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में जो आईटी सबसे बड़ा है। आप क्या सोच रहे हो कि सेमीकंडक्टर बनेगा, उसमें आईटी का कोई रोल नहीं होगा? उसमें आईटी का सबसे बड़ा रोल होगा दोस्तों, बहुत बड़ा रोल होगा आईटी का। आईटी के बिना सेमीकंडक्टर बन ही नहीं पाएगा। तो आपको उन स्टॉकों पे फोकस करना है जो एआई पे, डाटा सेंटर। अब डाटा सेंटर क्या है? डाटा सेंटर में कौन कौन से स्टॉक काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी थीम होने वाली है दोस्तों। ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी, सर्च करनी पड़ेगी, ढूंढनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। आज आप जो मेहनत करोगे, आज जो आप ढूंढ के रख लोगे स्टॉक ना, वो कल को आपको इतना पैसा देंगे, इतना पैसा देंगे, इतना पैसा देंगे कि पूछो मत। ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड बात कर रहा हूँ। अब आ जाते हैं हार्डवेयर दोस्तों। हार्डवेयर में तो आप बताओ कितनी कंपनियाँ जानते हो इंडिया में जो हार्डवेयर आईटी में काम करते हैं? मुझे लगता है शायद ही आप में से कुछ ही लोग होंगे जो जानते होंगे, वरना अधिकतर बंदा हार्डवेयर में तो बिल्कुल नहीं जानते होगा आईटी, क्योंकि हमारा इंडिया हार्डवेयर आईटी में है ही नहीं, बिल्कुल भी। ऐसा नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, बस ना के बराबर है। आप
कंपनियां भी अगर आप सर्च करोगे ना गूगल में, मुझे लगता है 20-25 कंपनियों से ज़्यादा नहीं मिले। उसमें से आधी तो ऐसी होंगी जो बंद हो गई होंगी, फ्रॉड होंगी, जो भी होंगी, जैसा मर्जी होंगी, लेकिन मुश्किल से आप 5 कंपनियां मिलोगी जो मतलब होगा। अब उसमें भी आप ढूंढोगे क्या काम करती है, फ्यूचरिस्टिक काम करती है नहीं करती है, उनका क्या विजन है, क्या प्लान है, वो सब चीज़ें आप सर्च करोगे। तो इसके लिए आपको अब जो आने वाला टाइम है हार्डवेयर इंडिया का, मुझे लगता है, ऐसा मुझे लगता है हार्डवेयर में बहुत काम होगा। जैसे मशीनरी पूरी आईटी से चलेगी। जैसे आप देखते ही होंगे आजकल क्रेन है, एक क्लिक करो ये बटन दबाओ, यूँ पूरा उठा लेती हैं, पूरा कूड़ा या पूरा जो भी गार्बेज टाइप होता है उसको एक बार उठा लेती हैं, फिर डालती हैं। आने वाले टाइम पे सब एआई बेस होगा, ऑटोमेटिक होगा। तो उसमें क्या है, हार्डवेयर का भी ज़रूरत पड़ेगा। तो ये जितनी भी कंपनियां जो भी मशीनरी वगैरह जो बना रही हैं, ये जो अब जैसे एक एस करके कंपनी है, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट कंपनी, ये मेरे ख्याल से मशीन वगैरह बनाती हैं, ये जो क्रेन वगैरह होती हैं, ये सब चीज़ें बनाती हैं। अब ये किसी न किसी आईटी कंपनी के साथ टाई अप करेगी ज़रूर, ऐसा मुझे लगता है दोस्तों। मतलब हो सकता है वो बहुत बड़ी कंपनी, हो सकता है वो छोटी कंपनी, या ये अपनी कोई आईटी कोई छोटी कंपनी खरीद ले, अपना ही कोई बना ले, या बाहर की कोई कंपनी खरीद ले, क्योंकि इनको भी ज़रूरत पड़ेगी कल को एआई। तो आपको इन चीज़ों पे फोकस करना है, खासकर हार्डवेयर में। सॉफ्टवेयर में तो हमारे पास हज़ारों लाखों ऑप्शन है, मतलब 001 पैसे से लेके मतलब 20-20 हज़ार का भी एक शेयर मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हार्डवेयर में हमारे पास कहाँ ऑप्शन है, और वही चीज़ हमें पकड़नी है दोस्तों। वो चीज़ इतना ग्रो करेगी, इतना ग्रो करेगी कि आप संभाल नहीं पाओगे। लेकिन हमें पकड़ना अभी है क्या हार्डवेयर में। जैसे कि मैंने ना दोस्तों आपके लिए कंपनी है जो मैंने सर्च करी है, चाहे तो आप उस पर एक बार मैं ऐसे ही आपको बता देता हूँ। एक कंपनी है, ये कंपनी आपका लेबल क्राफ्ट टेक्नोलॉजी। अब दोस्तों ये कंपनी करती क्या है, अब ये कंपनी करती क्या है वो भी तो आपको बताना पड़ेगा ना। ये दोस्तों मेनली काम करती है आपको जो ये बारकोड स्कैनर होते हैं, बारकोड स्कैन होते हैं ना, जैसे आप किसी भी कपड़े लेने जाते हो, कोई भी सामान लेते हो, कोई भी चाय पत्ती, उसमें बारकोड होता है, उसमें बारकोड स्कैनर बनाती है और वो बारकोड नंबर देती है। और जो जैसे हम मॉल वगैरह में जाते हैं तो वो बिलिंग के लिए जो वो सिस्टम नहीं लगे रहते, पीओएस टाइप के उनको बोलते हैं, वो सब बनाती है। और ये कंपनी मुझे लगता है कल को छोटी छोटी मशीनें होती हैं, जैसे आप बस में कहीं जाते हो और ये कंपनी ना बस में जाते हो तो उसमें टिकट नहीं निकलती, टिकट निकलती है, बोलते हैं 10 रुपये का, मतलब 15 रुपये दो, और टिकट निकाल कर फट से दबाता है, यहाँ से यहाँ तक जाना, और एक निकल के आ जाती है। उसमें भी बारकोड नंबर होता है दोस्तों, और वो मशीन टाइप की मुझे लगता है ये कंपनी है लेवल क्राफ्ट टेक्नोलॉजी करके। आप इसको एक बार रिसर्च करो दोस्तों, प्रिंटर, बारकोड स्कैनर, रीफिट, ये सब ये बनाती है। मुझे लगता है इनका आने वाले टाइम पे दोस्तों कुछ ना कुछ काम बढ़ेगा। और ये मात्र माइक्रो कैप से ही बहुत छोटी कंपनी, जैसे कि आपको पता है मैं अधिकतर माइक्रो कैप ही कंपनी लेके आता हूँ। तो इसका मार्केट कैप अभी मात्र 22 करोड़ का है दोस्तों। आप सोचो अगर ये गलती से 500 करोड़ हो गया, इसका स्टॉक प्राइस कितना होगा। मैं तो और हज़ारों करोड़ की बात ही नहीं कर रहा हूँ। और दोस्तों ये स्टॉक का जो पी रेशो भी 20 का है, ठीक है दोस्तों। इसका ROC 13 है, ROE अभी 11 है। ऐसा नहीं बहुत बेकार है, बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते। और इसका जो मेन सेल्स भी दिन ब दिन मेरे ख्याल से 23 में ठीक ठाक था, 24 में थोड़ा कम हुआ है, और मुझे लगता है आने वाले टाइम पे अच्छा करेगा दोस्तों। अभी 24 तो पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, तो 24 में अच्छा खासा इसका सेल होगा। 22 में इसका बिल्कुल नहीं था, 23 में थोड़ा ठीक हुआ है, 13 करोड़ समथिंग, और 24 में ठीक है 18 करोड़ तक होएगा। अभी 24 क्योंकि ख़त्म नहीं। उधारी भी इस पर मात्र 2 करोड़ कुछ समथिंग, 2.5 करोड़ की मान लो आप है, और इसके पास तकरीबन 7.5 करोड़ का रिजर्व है। और इसका दोस्तों सबसे बड़ी बात, इसका प्रमोटर होल्डिंग 73% की है दोस्तों। तो दोस्तों आप एक बार इस स्टॉक को देखो, कंसीडर करो अपने हिसाब से, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछो क्या हम इस हार्डवेयर वाली कंपनी में, आईटी हार्डवेयर वाली कंपनी जो इंडिया का कल को फ्यूचर हो सकता है, उसमें हम काम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब अगले वीक या अगले कुछ सैटरडे संडे मिलेंगे, फिर एक नई चीज़ के साथ आपके साथ डिबेट करूँगा, नई इन्वेस्टमेंट स्टॉक या किसी ऐसी चीज़ के साथ जो फ्यूचरिस्टिक होगा, कुछ ऐसी चीज़ पे काम करूँगा। तब तक आप अपना रिसर्च एनालिसिस, और हाँ दोस्तों मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी
कि जो बिगिनर को कैसे स्टॉक फाइंड करना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, वो सारी मैंने वीडियो डाली हुई हैं। चाहे तो आप उसको चेक कर सकते हो और उनको देख सकते हो, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी दोस्तों। और प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस